सर 2022 में आपकी क्या रणनीति रहेगी? 2022 में हम लोग उपचुनाव को जैसे ही समाप्त होगा तो हम लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन 15 जनवरी के दिन उनके उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक कांसीराम रथ मार्च निकाल रहे हैं, जो कि जितनी विधानसभा हैं, जैसे 403 विधानसभा हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 403 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हम लोग 4 सूत्रीय कार्यक्रम चलाएंगे। टाटा 207 को हम रथ के रूप में तैयार करेंगे और उसमें 4 सूत्रीय कार्यक्रम रहेगा। नंबर 1, 1 लाख बहुजन समाज पार्टी के झंडे हम लोग लगाएंगे झंडारोहण कार्यक्रम के तहत। नंबर 2, हम नुक्कड़ सभाएँ करेंगे। उसी के साथ साथ नंबर 3, हम लोग शाम के जो टाइम है उस पर हम लोग कैडर कैंप करेंगे। और नंबर 4, वॉल पेंटिंग करेंगे। तो ये 4 साल का काम हम 1 साल में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में हम माहौल बनाएंगे और टाइटल देंगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित 5वीं बार बसपा सरकार बनाने हेतु कांसीराम रथ मार्च संपूर्ण उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से हम माहौल बनाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये प्रूफ करेंगे कि भाजपा को कोई हरा सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी ही हरा सकती है। सर, तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। सर, आपको बसपा ने बाहर निकाल दिया है, फिर भी आप बसपा के लिए इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांसीराम जैसे और अन्य इनसे पूर्व में जितने भी महापुरुष रहे हैं, ये उनका निष्कर्ष रहा है। बहन जी भी उसमें इंक्लूड आती हैं। तो ये आंदोलन है। कभी बहन जी ने हमको इतना बड़ा आशीर्वाद भी दिया था, आज किसी वजह से गुस्सा है तो कल हो सकता है अच्छा आशीर्वाद और मिल पाए हमको, लेकिन वो बात अलग है। उसके बावजूद भी हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये महापुरुषों का आंदोलन है। बहुत से लोग इसको तोड़ना चाहते हैं किसी दूसरी जगह से वो प्रभाव में आकर के, हम इसको किसी भी कीमत पे। सर, आसपा बनी है तो आसपा से बसपा पर कोई वोट बैंक का असर पड़ेगा? नहीं, कोई वोट बैंक का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सोशल फील्ड में अपनी नींव नहीं जमा पाते हैं उनको पॉलिटिकल फील्ड में कोई लाभ नहीं होता है। तो इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपने देखा भी होगा कि बिहार में जो अभी ये लोग अपनी चुनावी जनसभा करने के लिए गए थे, वो सारे के सारे लगभग 80% मैदान खाली थे। तो 80% मैदान खाली होना चुनावी जनसभा में, तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि यहाँ पर आसपा से बसपा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, चंद्रशेखर जी अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से गए थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हेलीकॉप्टर के बारे में हमने पहले भी बताया कि साहब कि समाज का ये कहना है, पूछना है कि भाई अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से समाज के द्वारा दिए गए चंदे के पैसे से अगर आप हेलीकॉप्टर से उड़े हैं, तो ये समाज के द्वारा दिए गए चंदा, जो लोगों ने अपना पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट के जो चंदा दिया था, अगर उस पैसे से अगर आप हेलीकॉप्टर में उड़े हैं तो ये समाज के साथ धोखा है। और अगर वो किसी दूसरे पैसे से हेलीकॉप्टर में उड़े हैं तो वो मान्यवर साहब कांसीराम जी के द्वारा चलाए गए मूवमेंट के साथ धोखा है। तो ये एक तरह से धोखा दिया है। इतनी जल्दी ये डिसीजन जो लिए जा रहे हैं ये उनके लिए घातक सिद्ध होंगे। सर, उपचुनाव बसपा कभी लड़ती नहीं थी, इस बार बसपा उपचुनाव क्यों लड़ रही है, ऐसा क्या कारण रहा? जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। आप शायद जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर भाजपा के अगेंस्ट में माहौल बना हुआ है। तो बहन जी ने ये मन बनाया होगा कि किस प्रकार से हम 2022 में ये प्रूफ कर पाएँ कि भाजपा को केवल बसपा ही हरा सकती है। तो इसलिए ये हम 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। उसमें से अगर 3-4 सीट भी बहुजन समाज पार्टी जीत जाती है तो एक माहौल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि इसका मतलब 2022 में अगर भाजपा को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में बसपा के पक्ष में समाज में मैसेज जा सके। सर, आने वाला जो विधानसभा चुनाव